अरे मैडम जी सुनिए। जी, ये मेम साहब आपके पैसे गिर गए थे। मेरे पैसे? हाँ मेम साहब। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरे पैसे वापस कर दिए। वैसे अगर आप चाहती तो इन पैसों को रख सकती थी। आजकल ऐसी ईमानदारी भला कौन दिखाता है कि वो किसी के पैसे वापस कर दे। तो फिर आपने ये पैसे रखे क्यों नहीं? अरे मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पैसे आपके हैं तो इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। इन्हें तो आप ही रखो। आप तो सच में बहुत ईमानदार है और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप इसे रख लीजिए, आपके ये काम आएंगे। नहीं नहीं मेम साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। आप ये पैसे दे करके मेरी ईमानदारी खरीद रही हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं। मैं आपकी ईमानदारी कैसे खरीद सकती हूँ, और वो भी पैसे देकर? मैं तो ये पैसे केवल इसलिए दे रही थी ताकि आपकी थोड़ी मदद हो जाए। मेम साहब, आपने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये पैसे मैं नहीं रख सकती, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ यार, आ रही हूँ, बस थोड़ा वेट कर ले प्लीज। मम्मी लाओ पैसे दो, मुझे पार्टी में जाना है। पार्टी में जाना है? पर बेटा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। क्या बहाने बनाती रहती हो हमेशा? कितनी बार तो मैंने आपको बता दिया था कि मुझे पार्टी में जाना है, पैसे अरेंज करके रखना। तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते ना। और वैसे भी तुम कमाती किसके लिए हो? मेरे लिए ना। अरे बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ये पार्टी वगैरह बड़े लोगों के शौक है, और तू इन सब चीजों में मत पड़ा कर। हमारी इतनी हैसियत ही कहाँ है कि हम ये पार्टी वगैरह में जाएं। और मैं अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, तुझे तो सब कुछ अच्छे से पता है ना बेटा। अरे इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है, तो फिर मैं तुझे इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? तुम्हारे बहाने ना कभी खत्म नहीं होंगे। एक मिनट, उधर हाथ में पल्लू में क्या दबा के रखा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहा ना, छोड़ो। अच्छा तो खजाना यहाँ छुपा रखा था। अरे बेटा, पर ये पैसे तो मैंने तुम्हारे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, तो ये कहाँ से आए? मुझसे झूठ बोलोगी तुम? बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही, ये पैसे मैं जहाँ काम करती हूँ ना, उस मेम साहब से लिए हैं। तेरी फीस भरनी है और घर का किराया भी तो देना है ना, तो इसीलिए ये पैसे मैंने एडवांस में लिए थे। ये बहानेबाजी ना आप किसी और के सामने करना। और एक बात बताओ, तुम मेरे लिए ही कमा रही हो ना, तो मुझे नहीं दोगी तुम? वैसे आज के लिए इतने पैसे काफी है, पर इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। अगली बार ज्यादा पैसे अरेंज करके रखना, समझी तुम? अब काम में लगो, जब देखो तब बहाने मारती रहती है। पर बेटा मेरी बात तो सुन। ये लड़की भी ना पता नहीं कब सुधरेगी। अब इसकी फीस कहाँ से भरूंगी मैं, और मकान मालिक को पैसे वो कहाँ से दूंगी मैं? एक्सक्यूज मी। यस, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ जल्दी पूछ, वैसे भी मैं बहुत लेट हो रही हूँ पार्टी के लिए। वैसे आपने काफी एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रखी है, और मैंने देखा अभी आपके पास आईफोन भी है ना, काफी एक्सपेंसिव होगा सब कुछ। हाँ ऑफ कोर्स मेरी ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है, और हाँ तुमने सही समझा, मेरे पास आईफोन भी है, तो वो एक्सपेंसिव तो होगा ही ना। वैसे मैं जान सकती हूँ ये सब कुछ किसकी वजह से? I mean, ये सब आपको किसने दिलाया? पापा ने? मेरे पापा नहीं है, मम्मी ने दिलवाया है ये सब। ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके पापा नहीं है। वैसे लगता है आपकी मम्मी बहुत अच्छा कमा लेती हैं, आपको इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस और फोन दिलाई है उन्होंने। हाँ तो वो कमा किसके लिए रही है? मेरे लिए, और वैसे भी उनका फर्ज बनता है ये सब कुछ करना। अच्छा सिर्फ उनका फर्ज है तुम्हारी तरफ, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कह लो ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो तुमने बदतमीजी की है ना अपनी माँ के साथ, वो सब कुछ देखा मैंने। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारी मम्मी दिन रात यहाँ मेहनत करती है, यहाँ काम करती रहती है, और उसके बाद जाकर के वो कुछ पैसे कमा पा रही है, तुम्हें पढ़ा लिखा पा रही है, और तुमने बदले में क्या किया? ऐसी माँ के साथ तुमने बदतमीजी की। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम चाहो तो अपनी माँ को आराम से घर पे बैठा सकती हो और खुद जॉब कर सकती हो, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करना है ना कि तुम कितनी रिच हो, कितनी लैविश लाइफ जीती हो। नहीं, तभी तो तुम अपनी माँ के पैसे छीन करके पार्टी करने जा रही हो, है ना? अरे तुम तो बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती है, पर मुझे आज समझ में आया कि तुम जैसी बेटियां बोझ होती हैं माँ बाप पर। मैं जो मर्जी करूँ, इसे तुम्हें क्या? हाँ तुम सही कह रही हो, तुम जो मर्जी करो, इससे मुझे क्या? पर मैंने ना तुम्हें इंसानियत के नाते समझा दिया है। ऐसे मैंने तुम्हें समझा दिया, अब कुछ दिखाना भी चाहती हूँ कि तुम्हारे चलते तुम्हारी माँ क्या कुछ बर्दाश्त करती है। अरे अब जरा देखो उधर। अबे ओ काम वाली, तूने अभी तक मेरी गाड़ी साफ नहीं की? साहब मेरा काम आपके घर में झाड़ू पोछा करना है, और आप मुझसे गाड़ी साफ करवा रहे हो।
इतनी बड़ी गाड़ी है तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना साहब। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी कि मुझे तेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुझे क्या काम करवाना चाहिए। मुझे ना तेरी बकवास ज्यादा सुननी नहीं है। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और जब मैं बाहर आऊँ ना तो मेरी गाड़ी मुझे बिल्कुल चमचमाती हुई साफ चाहिए, ठीक है? ठीक है साहब, मैं बस अभी करती हूँ। ओ आंटी जी, चलो मेरा किराया निकालो। किराया? साहब अभी तो नहीं है मेरे पास। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? पूरे 2 महीने हो गए हैं, पूरे 2 महीने से तुमने मेरा किराया नहीं दिया। साहब मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से किराए का इंतजाम करके आपको दे दूंगी। अरे यार, ये कैसे लोगों को मैंने किराए पे रख लिया है। ठीक है, मैं तुझे ना 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। मेरा किराया मुझे चाहिए, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं कहीं ना कहीं से आपका किराया इंतजाम करके दे दूंगी। देखा तुमने, तुम्हारी माँ केवल तुम्हारे लिए लोगों की कैसी कड़वी बातें सहन करती है। लोग उनसे क्या कुछ नहीं कह रहे थे, सुना ना तुमने, पर वो सब कुछ बर्दाश्त करती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हैं। मुझे तो शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर जो अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझते हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना ये सब कुछ देखकर, तो जाओ उनसे माफी मांगो अपनी बदतमीजी की। मम्मा। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की और आज तक मैं आपसे ऐसे ही बातें किया करती थी। मैं समझ गई हूँ, आप ये जो इतना मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, लोगों की कड़वी बातें सुनते हो, वो सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। और किसके लिए करोगे? आज तक आपने जो कुछ भी किया सब कुछ मेरे लिए ही तो किया है। और मैंने तो केवल आपको दुख दिया है। मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी मम्मा। और ये पैसे आपके हैं, इन पर मेरा कोई हक नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो मेरे लिए और मैंने कैसे आपसे पैसे छीन कर ले लिया। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे बहकी बातें क्यों कर रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? हाँ मम्मी, पर ये बात मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी शायद, पर मुझे समझ आ गई है कि मेरी क्या गलती है। और आज के बाद मैं आपसे कभी ऐसे बात नहीं करूंगी। और एक बात माँ, आज के बाद आप ये सारे काम बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। आप मेरे लिए इन लोगों की कैसी कड़वी कड़वी बातें सुनते हो। और आपने आज तक ये बात मुझसे कही भी नहीं, लेकिन अब और नहीं, आप ये सारे काम नहीं करोगे। अब ना काम मैं करूंगी। अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर पढ़ी लिखी होने के बाद भी आपको काम करना पड़ा तो मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? अरे मैं तो आप पर बोझ बन के रह गई हूँ, पर अब आप काम नहीं करोगे, मैं काम करूंगी, आप बस आराम करोगे, ठीक है? अरे मेरी बेटी कब इतनी समझदार हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पर देख बेटा, मुझे ये सारे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई 2-4 बात मुझे सुना भी देता है तो इसमें क्या हो रहा है? ये सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो करती हूँ, ताकि तू खुश रहे। और अगर तुझे ये सारे पैसे चाहिए ना तो तू रख ले, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। नहीं माँ, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब आप नहीं काम करोगे, अब मैं काम करूंगी और आप बस आराम करोगे। अब आप ये सारे काम नहीं करोगे, अब आप चलिए घर मेरे साथ। अब आपको ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करूंगी। और हाँ, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। चलिए ना माँ। ठीक है, चल। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.